जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब आनंद मंगल पूर्वक होंगे। पर्यायवाची शब्द का अभ्यास सेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नोत्तर पर आधारित यह अभ्यास सेट बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है। वीडियो को पूरा देखें। अब पर्यायवाची शब्द आपके लिए याद करना हुआ बहुत ही आसान। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अभ्यास सेट के साथ। पहला प्रश्न भगवान श्री गणेश से शुरू करते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों रतिपति किसको कहते हैं? कामदेव को बोलते हैं। और रमापति किसको बोलते हैं? रमा यानी लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। गणपति यानी गणेश। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, सचीपति। सची इंद्र की पत्नी का नाम है, तो सचीपति यानी इंद्र के लिए आया है। और गणपति जो है वो गणेश के लिए आया है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, गणपति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। बादल का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल, जब आपने जल के पर्यायवाची से बादल के बनाए थे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बादल के पर्यायवाची बनाने के लिए या तो द लगाते हैं या धर लगाते हैं। तो इनमें से बादल का कौन सा है? जलज कमल का है, जलधर ये बादल का है, जलधि समुद्र का है और वारिज भी कमल का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बी जलधर होगा, क्योंकि जल के पर्यायवाची में धर या द लगा देने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं जो कि जल को धारण करते हैं। तीसरा प्रश्न, शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शंकर है। रमापति अभी बताया था कि रमा लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, तो रमापति यानी भगवान विष्णु जो कि शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पशुपति भगवान शिव को बोलते हैं। शूल पाणी भी भगवान शिव को बोलते हैं। पाणी यानी हाथ, भगवान शिव के हाथ में शूल यानी त्रिशूल होता है। तो इस शिव का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही जवाब होगा बी रमापति, क्योंकि यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है? पर्वत, नग, अस्म, भूधर, अचल, धराधर, अद्रि, नग, अचल। तो दोस्तों यहाँ पर अस्म का मतलब होता है पत्थर, भूधर, अचल ये तो है। और इसमें गिरी, भूधर, अस्म यानी पत्थर और अचल ये तो है। अद्रि, गिरी, राका, राका का मतलब दोस्तों होता है पूर्णिमा। तो इसमें अस्म पत्थर और इसमें अस्म पत्थर राका यानी पूर्णिमा, पूनम की रात। तो धराधर, अद्रि, नग, अचल। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह बी होगा, क्योंकि ये सब पर्वत के पर्यायवाची है। यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, इसलिए इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इन पे टिक नहीं करना। बी पर्वत का सही पर्यायवाची शब्दों का समूह है। भौरा का सही पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? भौरा का सही पर्यायवाची मदूप है। कैसे? मुकुर, मुकुर का मतलब होता है आईना, दर्पण, कांच। और रसाल का मतलब होता है आम और निशित का मतलब होता है रात्रि। तो भौरा शब्द का सही पर्यायवाची हुआ मदुप, ऑप्शन ए राइट होगा। अब मित्र के पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? सेवक हो नहीं सकता, ये दास को बोलते हैं। और सहोदर भाई को बोलते हैं। सहपाठी साथ में पढ़ने वाले को। तो सखा जो शब्द है वो मित्र का पर्यायवाची शब्द होगा, सखा यानी मित्र। किस समूह में सभी कमल के पर्यायवाची हैं? देख लीजिए, जिसके पीछे ज आ जाएगा पानी के पर्यायवाची में, वो पूरा समूह कमल का पर्यायवाची होगा। डी ऑप्शन में आप देख सकते हो, वारिज, जलज, नीरज, पंकज। औरों में इसमें जलद द लगा हुआ है, बादल का बन गया। इसी प्रकार से इसमें वारिद ये भी बादल का बन गया, जलधि ये समुद्र का बन गया, और इसी प्रकार से तोयद ये भी बादल का बन गया। तो यहाँ पर
ऑप्शन डी कमल के पर्यायवाची शब्दों का समूह है, क्योंकि वारिज जल के पर्याय यानी पानी के पर्यायवाची में ज लगा हुआ है, ज यानी पानी से जन्म लेने वाला, तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। सब में ज लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। इस पे आप टिक लगा के आ सकते हो। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? चक्षु आँख का है, दृष्टि देखने को बोलते हैं, अक्षि आँख का है, लोचन आँख का है, दृष्टि यानी देखना। तो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दृष्टि ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि चक्षु आँख का है, अक्षि आँख का है, लोचन आँख का है और दृष्टि आँख का नहीं है। यही प्रश्न में पूछा गया है, तो आपको आँख का पर्यायवाची नहीं है यानी दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, नज़र को बोलते हैं। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वीणा पाणी किसको बोलेंगे? वीणा पाणी यानी हाथ, और वीणा है जिसके हाथ में, माता लक्ष्मी की है के हाथ में वीणा नहीं होता, रंभा जो अप्सरा है उसके हाथ में भी वीणा नहीं होता, तो वीणा सरस्वती के हाथ में होता है। तो वीणा पाणी का पर्यायवाची सरस्वती ऑप्शन सी होगा, क्योंकि शालीन तो शालीनता को बोलते हैं। तो वीणा पाणी का सही पर्यायवाची शब्द सरस्वती ऑप्शन सी राइट होगा। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मोर यानी मयूर, तो मोर का पर्यायवाची मयूर ए है। ध्वजी भी मोर का है, नीलकंठ भी मोर का है, कारण क्योंकि मोर का कंठ नीला होता है। केसरी शेर का है, शेर यानी सिंह जंगल का राजा, तो मोर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी केसरी जो कि शेर का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी केसरी होगा। बस ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि जिसका जो नाम है उसी के अनुसार आपको पर्यायवाचियों के जवाब देने हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वनिता महिला को बोलते हैं। भागीरथी, भागीरथी गंगा को धरती पे लाया था, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। जलधि समुद्र को बोलते हैं, क्योंकि वो जल का कोष होता है, जल की निधि होती है, जल का भंडार होता है। शारदा माँ सरस्वती को बोलते हैं, तो गंगा का सही पर्यायवाची शब्द बी भागीरथी होगा। ऐसे ट्रिक के साथ आप इन पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से याद कर सकते हो। हरिण, हिरण का पर्यायवाची शब्द हरिण कहो हिरण कहो एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द में है उसके ये। तो हिरण का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तुरंग किसको बोलते हैं? घोड़ा को। और सारंग हिरण को बोलते हैं। कुंजर किसको बोलते हैं? हाथी को। और मातंग भी हाथी को ही बोलते हैं। तो हरिण का सही पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी सारंग होगा। इसी प्रकार से आपको इनके नाम जो है वो याद रखने, किसको क्या बोलते हैं। आग का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वृष्टि यानी बरसात, अनल यानी अग्नि, अनिल यानी वायु, हवा समीर, यामिनी यानी रात। सभी शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए, तो आप पर्यायवाची शब्दों को तुरंत देखते ही पहचान जाओगे। तो आग का पर्यायवाची ऑप्शन बी अनल, जो कि अग्नि का आग का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह कौन सा है दोस्तों? सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह, दिनकर सूर्य को बोलते हैं, रवि बोलते हैं, भानु बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का समूह है, क्योंकि निशाकर, इंदु, राकेश, शशि ये तो चंद्रमा के हैं, सुधाकर चंद्रमा का है, भानु सूर्य का है, सोम भी जो है चंद्रमा का है, कलानिधि चंद्रमा को बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। दिवाकर सूर्य का है, लेकिन सोम सुधांशु नहीं है। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्दों का जो है वो होगा ऑप्शन ए, जो दिनकर, रवि, भानु, आदित्य ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा, समीर हवा को बोलते हैं, अनिल हवा को बोलते हैं, सलील जल यानी पानी को बोलते हैं, मारुत भी हवा को बोलते हैं। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? सी सलील। तो आपको सी सलील के ऊपर टिक लगा के आना है। दिन का
अपर्यायवाची नहीं है शब्द, यानी अपर्यायवाची शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दिन, दिवस को दिन बोलते हैं, वार को बोलते हैं, वासर को बोलते हैं, और दीन, दीन बोलते हैं गरीब को। तो जो दिन है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? डी, दीन, दिन है वो, और इसमें दीन है। दीन का मतलब होता है गरीब, दरिद्र। भवन का पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है दोस्तों? तो आलय, सदन, अयन, धर। धर है, घर होता तो ये राइट हो सकता था। निलय भवन का है, आलय भवन का है, अयन भवन का है, सदन भवन का है। तो ये चारों भवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि मकान, आवास, वेनते, वेनते शब्द जो है वो गरुड़ का पर्यायवाची है, क्योंकि गरुड़ को, भगवान विष्णु की सवारी, गरुड़ को वेनते बोलते हैं। ग्रह भवन का ही पर्यायवाची है। और डी भी चेक कर लीजिए, सदन बोलते हैं, घर बोलते हैं, कानन, मधुआ, मधुआ किसको बोलते हैं दोस्तों? मधुआ बोलते हैं इंद्र को, और कानन भी जो है भवन को बोलते हैं। लेकिन मधुआ गलत है, वेनते गलत है, धर गलत है। घर होता तो सही था, धर है वो, और इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। निलय, आलय, अयन, सदन ये सब भवन के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन। आकाश का पर्यायवाची है, आप सीधे से जानते हो, इसका सीधा सा जवाब है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि सदन मकान को बोलते हैं, मदन कामदेव को बोलते हैं, अयन भी घर को, मकान को, ग्रह को बोलते हैं, भवन को बोलते हैं। तो आकाश का सही पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए गगन होगा। इसी प्रकार से अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा दोस्तों? अमृत शब्द का सही पर्यायवाची देख लीजिए, पाहुन किसको बोलते हैं? अतिथि को, मेहमान। और मिमिर किसको बोलते हैं? अंधकार, अंधेरे को। और अनल अग्नि को बोलते हैं। तो पीयूष बचा, तो यही पीयूष यानी ऑप्शन डी पीयूष अमृत का सही पर्यायवाची शब्द है। इसके ऊपर आप टिक लगा सकते हो। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों सुरेश, इंद्र को बोलते हैं, केशव भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, पंचसर कामदेव को बोलते हैं, और अनिल जो है वो पवन वायु समीर को बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी केशव होगा। तो दोस्तों ये था पर्यायवाची शब्दों के अभ्यास सेट का प्रश्नों का 2020 मैच। 20 प्रश्नों का हमने जो अभ्यास सेट देखा है प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।